शहर की छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने दिलाई मंत्रियों को शपथ। सांसदों के निलंबन पर बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। भाजपा नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने पत्रकारों से की चर्चा। मंत्री केदार कश्यप को शपथ ग्रहण के दौरान टीवी में निहारती उनकी माता। अब खबरें विस्तार से। सीएम विष्णुदेव साय ने अपने मंत्रिमंडल में 9 सदस्यों को शामिल किया है। शाही कैबिनेट में कुल 12 मंत्री हो गए हैं। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने राजभवन में सभी मंत्रियों को आज गोपनीयता की शपथ दिलाई। इन 9 मंत्रियों में सबसे पहले बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, दयालदास बघेल, केदार कश्यप, लखनलाल देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल, ओपी चौधरी, लक्ष्मी राजवाड़े और टंकराम वर्मा ने शपथ ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साह व विजय शर्मा सहित विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नवनिर्वाचित विधायक, जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने किया। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव अमृत खलको, उप सचिव दीपक अग्रवाल भी उपस्थित थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन शहीद स्मारक के सामने किया गया, जिसमें कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने उपस्थित होकर अपने विचारों को व्यक्त किया और मोदी सरकार के दमनकारी तानाशाही की निंदा की और कहा कि भाजपा की मोदी सरकार भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब के बनाए संविधान के नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। संविधान के तहत प्रदत्त अधिकारियों से सांसदों को वंचित किया जा रहा है। संविधान में भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार प्राप्त है। सांसदों को संसद में बोलने से रोका जा रहा है और उन्हें निलंबित किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। विरोध में सभी जिला मुख्यालयों में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। जनता मोदी सरकार के तानाशाही को जान रही है। इसका खामियाजा मोदी सरकार को 2024 चुनाव में अवश्य भोगना होगा। वही भारतीय जनता पार्टी है जो अभी भी क्रिकेट की बात पर लोकसभा की दुहाई दे रही है, लोकसभा के सभापति की दुहाई दे रही है, लेकिन यह वही भारतीय जनता पार्टी है जो लोकसभा में विपक्ष को खत्म करना चाहती है। एक तरफ से यह कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन देश की जनता भी डटी हुई है, अड़ी हुई है, बताती रही है हर चुनाव में कि कांग्रेस मुक्त भारत तो हम बनाने नहीं देंगे। आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के अहंकार में डूबकर लोकसभा से हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 148 सांसदों का निलंबन कर दिया गया। इस निलंबन की आड़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनमाने तरीके से बिना बिल पर चर्चा हुए कई सारे बिल देश को थोपने जा रही है। देश में पहली बार हुआ है कि 3 से 4 बिल बिना बिल पर चर्चा किए हुए उसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है। तो उस बिल में क्या था? देश का गृह मंत्री या देश के प्रधानमंत्री बिना बताए पारित कर रहे हैं, मतलब देश के साथ धोखा करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेशव्यापी जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर शहर जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में यह धरना प्रदर्शन 1 दिवसीय हो रहा है लोकतंत्र बचाने के लिए। क्योंकि यह जो सांसदों का निलंबन है, यह सांसदों के निलंबन ही नहीं है, देश के लोकतंत्र के साथ कुठाराघात है। देश की आवाज़ को दबाया जा रहा है, जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी आज सड़कों पर आंदोलन कर रही है, धरना प्रदर्शन। संविधान में जो अधिकार हमें दिया, स्वतंत्रता की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, आज देश की सबसे बड़ी संस्था पार्लियामेंट, जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जब वहाँ पहुँचते हैं, जनहित के मुद्दों को, देश हित के मुद्दों को अपनी बात रखने का उनका अवसर होता है,
कि विगत दिनों पार्लियामेंट में जो घटना घटी हमले की, उसको लेकर विपक्ष ने, पूरे सांसदों ने काफ़ी चिंतन किया और इसकी जांच कराए जाने की, इस पर चर्चा कराए जाने की मांग की। लेकिन ये तानाशाही निरंकुश सरकार के इशारे पर पार्लियामेंट से 146 सांसदों को निलंबन कर कार्रवाई कर दी गई। देश की जनता को भी यही नहीं मालूम कि पार्लियामेंट में कौन से कानून पास हुए हैं, कौन सी चर्चा हुई है और तानाशाही पे उतारू है। इसका जवाब ये 2024 के चुनाव में हमारे देश की जनता देगी और कांग्रेस पार्टी जनता के हित के मुद्दों को लेकर हमेशा लड़ाई लड़ेगी। भाजपा नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने दिल्ली से वापसी के बाद पत्रकारों से चर्चा की और भारतीय जनता पार्टी और बड़े केंद्रीय नेताओं का आभार व्यक्त किया। साथ ही में कहा, लगन और निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में काम करने वाले साथी में मंडल से लेकर के कार्यकर्ताओं तक जोश है और आगे भी इसी तरीके से काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, साथ ही में युवाओं को और किसानों को लेकर काम किया जाएगा। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, सभी राष्ट्रीय वरिष्ठ नेताओं का, हमारे छत्तीसगढ़ प्रांत के प्रभारी और सह प्रभारी आदरणीय वरिष्ठ नेताओं का, यहाँ पर सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि उन्होंने विश्वास व्यक्त किया मुझ पर और निश्चित रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण, हमारे सभी जितने भी मोर्चा प्रकोष्ठ से हमारे कार्यकर्ता, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता लोग सभी के साथ मिलकर एक समन्वय स्थापित करके पूर्व के प्रदेश अध्यक्षों ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ प्रदेश में गति प्रदान की है, निश्चित रूप से सभी के वरिष्ठों के मार्गदर्शन से, उनके सहयोग से, युवाओं के सहयोग से लेकर, युवा साथियों के सहयोग से लेकर भारतीय जनता पार्टी को नीचे तक हम पहुँचाएंगे। हमारे कार्यक्रमों को, हमारी योजनाओं का क्रियान्वयन नीचे तक करेंगे सब लोग एक साथ मिलकर। और हमारी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में, उनके जो कार्यक्रम है, उनकी जो योजना है, और अभी बजट सत्र में जिस तरह से शीतकालीन सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सौगात दिया है हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों को, उनके परिवार के सदस्यों को, चाहे 18 लाख परिवार जो है यहाँ पर, तो प्रधानमंत्री आवास योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी की महत्वपूर्ण योजना है, उसको लेकर और किसानों के कल्याण के लिए जो जितनी भी योजनाएं उन्होंने इस पे पारित की है, उसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद और बधाई देता हूँ। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और चुनौतियों से घबराता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता निष्ठावान कार्यकर्ता, हमारे बड़ी लगन और निष्ठा के साथ, और भारतीय जनता पार्टी के आने वाले चुनाव में, जो लोकसभा चुनाव में, और 11 की 11 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सीएम विष्णुदेव साय ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए 9 सदस्यों को शामिल किया है। साय कैबिनेट में कुल 12 मंत्री हो गए हैं, जहां एक पद खाली रखा गया है। बस्तर से एकमात्र विधायक केदार कश्यप को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इसी बीच उनके शपथ ग्रहण के दौरान दिल छू लेने वाली एक तस्वीर सामने आई है। मंत्री केदार कश्यप जिस वक्त शपथ ग्रहण कर रहे थे, उस वक्त उनकी माता ने घर पर ही टीवी के माध्यम से बेटे के शपथ ग्रहण को देखते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। मन प्रसन्न करने वाला यह वीडियो अब सोशल मीडिया में लगातार वायरल हो रहा है। आज शामिल नए मंत्रियों में 4 पुराने और 5 नए चेहरे हैं। राधारमण समिति की अध्यक्ष सरिता यादव ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी दंतेश्वरी मंदिर के सामने स्थित टाउन क्लब मैदान में 23 से 30 दिसंबर तक भागवत कथा होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश से पधारे अंकुश महाराज द्वारा भागवत कथा सुनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि भागवत कथा आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ बस्तर में एक भक्तिमय वातावरण निर्मित करना है। पिछले 15 सालों से समिति द्वारा भागवत कथा का आयोजन करते आ रहे हैं।
प्रेस वार्ता में डॉक्टर मनोज पानीग्राही, तरुण ठाकुर, मनीष मूलचंदानी, सुनीता भदौरिया, राजकुमार तिवारी, अनिल अग्रवाल आदि मौजूद रहे। द राधा रमन समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि 25 दिसंबर को जड़ भरत चरित्र और नरसिंह अवतार कथा के साथ तुलसी पूजन का आयोजन किया जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत कलश शोभा यात्रा से होगी। शोभा यात्रा में शामिल झांकी में अपने बच्चों को राधा या कृष्ण का श्रृंगार कर शामिल करने की अपील की गई है। भागवत महापुराण आयोजन से संबंधित आप सभी को निमंत्रण देने उपस्थित हुए हैं। पूरे नगर वासियों को इस दिव्य और भव्य आयोजन में आमंत्रित करते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि विगत वर्षों की भांति ही हम लोग इस वर्ष भी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करने जा रहे हैं। 23 से 30 दिसंबर और स्थान है टाउन क्लब मैदान, दंतेश्वरी मंदिर के सामने। हमारे सामने बड़ी से बड़ी समस्या हो, उस समस्या से हमको कैसे निवारण करना चाहिए, इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें भागवत कथा, भागवत महापुराण के माध्यम से मिलती है। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी हम यह आयोजन बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ करने जा रहे हैं। वाचक कौन है कथा? इस वर्ष हमारे कथावाचक होंगे अंकुश जी महाराज जी। कहाँ के? ये यूपी से आ रहे हैं। कलश यात्रा का शुभारंभ होगा कथा स्थल से ही, दंतेश्वरी मंदिर के सामने राजा रुद्र प्रताप देव टाउन क्लब मैदान से, और शहर की विभिन्न मुख्य मार्गों से होकर यह शोभा यात्रा वापस विश्राम लेगी इसी कथा स्थल पर। और शोभा यात्रा के विश्राम उपरांत हम सभी प्रथम दिवस की कथा का श्रवण करेंगे। बस्तर जिले के एकमात्र अनारक्षित सीट जगदलपुर विधानसभा, जिसमें किरण सिंह देव ने भारी मतों से विजय परचम लहराया था। उनके नेतृत्व शैली, कार्य क्षमता, निष्ठा, समर्पण, कार्यकर्ताओं और जनता का अपार समर्थन जिस प्रकार किरण देव के साथ चुनाव में रहा, नेतृत्व कहीं ना कहीं उनसे प्रभावित रहा और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर नवाजा है। बस्तर जिला में उनकी नियुक्ति की खबर जैसे ही मिली, कार्यकर्ताओं और नेताओं में हर्ष, सभी खुशी से झूम उठे। सभी ने एक दूसरे को बधाई दिया और कहा कि शीर्ष नेतृत्व बस्तर संभाग को पहली बार प्रदेश स्तर पर प्रतिनिधित्व दिया है। यह बस्तर के लिए गौरव की बात है। भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष ने कहा कि यह हमारे लिए दोहरी खुशी है। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव किरण देव के नेतृत्व में लड़ेंगे और प्रदेश की सभी सीटों पर विजय पताका लहराएंगे। आपको बता दें, किरण सिंह देव छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे हैं। जगदलपुर के नवनिर्वाचित विधायक माननीय किरण देव जी को प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा बनाया गया है। ये बहुत ही बड़ी बात है जगदलपुर के लिए, जोर से संभाग के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए भी ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि विभिन्न दायित्वों में वो रहे, प्रदेश मंत्री रहे, 2 बार के प्रदेश महामंत्री रहे, इसके अलावा बिलासपुर दुर्ग संभाग के प्रभारी भी रहे। लगातार वो संगठन में काम करते रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। जगदलपुर और बस्तर वासियों के लिए खुशी की बात है और सारे कार्यकर्ता खुश हैं। चुनाव में इसका बहुत बढ़िया परिणाम आएगा, क्योंकि सामान्य सीट से विधायक बने और आज तक बस्तर में कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना था और ये पहली बार इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बस्तर के दोनों सीट के अलावा पूरे छत्तीसगढ़ के सारे लोकसभा सीट जीतेंगे, मुझे ऐसा लगता है। किरण देव जी आज वर्तमान में इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, नया नियुक्त किया गया है। सिर्फ बस्तर ही नहीं, पूरे प्रदेश में हर्ष व्याप्त है, क्योंकि किरण देव जी की एक छवि, एक व्यवहार ऐसा है कि जिसको भी एक बार मिलते हैं वो उसको अपना बनाते हैं। सब उनके प्यार से, मतलब सारे जो संगठन के लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, एक अलग भूमिका में काम करते हैं, सक्रिय होकर काम करते हैं। उनको एक अलग गतिविधि प्रदान करने में हमेशा सक्षम रहे हैं किरण देव जी। और आज प्रदेश में शीर्ष नेतृत्व ने उनको प्रदेश अध्यक्ष जो बनाया है, इससे मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश में संगठन को और ज़्यादा मजबूती मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी एक नया गति के साथ में और बहुत ज़्यादा मजबूत होकर उभरेगी। लाभ होगा
देखिए, निश्चित रूप से किरण देव जी बस्तर की धरती से, इसीलिए निश्चित रूप से बस्तर सहित समस्त छत्तीसगढ़ में अत्यंत ही हर्ष व्याप्त है, क्योंकि एक बस्तर जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र से किरण देव जी को प्रदेश का दायित्व सौंपा गया है, शीर्ष नेतृत्व में रखा गया है। उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व देकर पार्टी ने बस्तर का जो मान सम्मान बढ़ाया है, इससे पूरे बस्तर सहित छत्तीसगढ़ में हर्ष व्याप्त है। एक किरण देव जी देखिए, शुरू से ही वो छात्र राजनीति से ही आए हैं और लगभग 84-85 में छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। उसके बाद वो पीछे मुड़कर नहीं देखे और जो दायित्व उनको पार्टी ने दी, बखूबी से उन दायित्वों का निर्वहन करते हुए आज वो यहाँ तक पहुँचे हैं। और किरण देव जी की संगठन में एक बहुत अच्छी पकड़ है। वो संगठन का काम करने जब भी जाते हैं, मैं बस्तर जिला में कई कार्यक्रमों में उनके साथ रहा हूँ, तो एक छोटे से कार्यकर्ताओं से सबसे पहले एक छोटे कार्यकर्ता को मिलते हैं, उसके उपरांत ही जो बड़े पदाधिकारी होते हैं उनसे मिलते हैं। इसीलिए संगठन का उनको बहुत ही अच्छा खासा ज्ञान है और वो सीढ़ी दर सीढ़ी, देखिए, प्रदेश मंत्री रहे हैं, उसके उपरांत वो प्रदेश के महामंत्री बने। आज उनका जो संगठन के काम करने की शैली से प्रभावित होकर एक अच्छे संगठनकर्ता के रूप में उनकी पहचान है। इसलिए आज प्रदेश नेतृत्व ने उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, जिसके कारण हम आज उनके नेतृत्व में जो आज हमारे पास लोकसभा की जो 9 सीट है, आज किरण देव जी के नेतृत्व में बस्तर की सीट को भी जीतते हुए हम छत्तीसगढ़ में 11 के 11 सीट लोकसभा की सीट हम जीतेंगे। अगहन के महीने में गुरुवार की काफी महत्व माना जाता है। अगहन मास के अंतिम गुरुवार को भी 360 घर आरण्य समाज, उत्कल समाज सहित अन्य समाजों द्वारा मां लक्ष्मी की ब्रह्म मुहूर्त में पूजा अर्चना की गई। विशेष पकवान और भोजन के भोग मां लक्ष्मी को घरों में लगाए गए। हर वर्ष स्थानीय जगन्नाथ मंदिर में इस माह के प्रत्येक गुरुवार को विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में 21 दिसंबर को भगवान जगन्नाथ और माता लक्ष्मी को विशेष पकवान बनाकर भोग लगाया गया और उपस्थित महिलाओं को माता लक्ष्मी का श्रृंगार भेंट किया गया और भगवान से संबंधित प्रश्नों का क्विज प्रतियोगिता आयोजन किया गया, जिसमें समाज और नगर की अनेक महिलाओं ने भाग लिया और अंत में मंदिर परिसर में 1008 दीपक जलाकर अगहन गुरुवार का प्रसाद ग्रहण किया। हिंदू पंचांग के अनुसार त्योहार पूजा होती है, पर विशेष जैसे सावन में शिव जी की पूजा होती है, कार्तिक में विष्णु जी की पूजा होती है, वैसे ही मार्गशीर्ष में हम महालक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। हम सभी मातृशक्ति यहाँ पर अपने घरों की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में कर यहाँ पर अपने पुजारी भूपेंद्र जोशी से विधि विधान पूर्वक यहाँ पर भी हम करवाते हैं और यहाँ पर माता लक्ष्मी का विशेष भोग हम तैयार करते हैं। तेल वर्जित होता है माता लक्ष्मी को, उनके लिए हम शुद्ध घी से भोग तैयार करते हैं। आज भोग में काकरा पिठा तैयार किया जा रहा है और मातृशक्तियों के लिए अल्पना प्रतियोगिता रखा गया था, उसमें पहला, दूसरा, तीसरा पुरस्कृत करेंगे और क्विज कंपटीशन भी था। भगवान से संबंधित प्रश्न पूछे गए सभी माताओं को। 1008 दीप भी प्रज्वलित हमने अभी 5 बजे 5:30 बजे का समय रखा है। बस्तर जिला के विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा को देखने देश विदेश से लोग बस्तर आते हैं। इस बस्तर दशहरा में खास बात लकड़ी से बनी हुई 25 से 30 फीट ऊंची रथ का परिचालन किया जाता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग अपने परिवार के साथ आते हैं। दशहरा उत्सव समाप्ति के पश्चात रथों को अव्यवस्थित तरीके से रखा गया था, जिसके वजह से आने जाने में परेशानी उत्पन्न हो रही थी, जिसे देखते हुए टेम्पल कमेटी एवं जिला प्रशासन की बैठक के पश्चात रथों को सुरक्षित स्थानों पर रखने की प्रक्रिया शुरू हो गई। आइए जानते हैं जगदलपुर तहसीलदार ने इस बारे में क्या कहा। तो अभी अपनी जगह पर व्यवस्थित रख दिया गया है। इसके जो बैरिकेडिंग का कार्य है वो भी 1-2 दिन में पूर्ण कर लिया जाएगा और जो भी सुरक्षा संबंधी कार्य है 1-2 दिन में पूर्ण कर लिया जाएगा। बालोद जिले के मरकाटोला घाट के पास हुई भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, वही 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक चारामा धमतरी मार्ग पर नेशनल हाईवे में मरकाटोला घाट के पास महिंद्रा ट्रेवल्स की यात्री बस ट्रक से जा टकराई, जिससे बस के परखच्चे उड़ गए। एकाएक घंटे इस हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। घायलों को चारामा स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है।
ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।